लगता तो है मुझे, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि छात्र इतिहास लिखेगा कि अगर इनका धरना अगर 2-3 दिनों तक नहीं रुका तो अंततः आयोग को झुकना ही पड़ेगा। देखिए, व्यवहार का बात नहीं है, बीपीएससी आदत से मजबूर है। अभी लग रहा होगा बीपीएससी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि यह करने से क्या होता है, थोड़े कुछ होने वाला है, लेकिन आंदोलन बड़ा ही मजबूत चीज होता है, बड़े बड़े लोगों को डिंगा देता है, सरकार को हिला देता है, सरकार का सत्ता उखाड़ के फेंक देता है। आयोग क्या है? कुछ नहीं। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स संपूर्ण परीक्षा के रद्द की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वह पटना के गर्दनीबाग स्थल पर धरना दे रहे हैं। लगातार कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, हजारों छात्र हैं, साथ में शिक्षकगण भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार, आयोग उनके एक नहीं सुन रही है। लगातार यह चर्चा है, अभ्यर्थी यह पूछ रहे हैं कि आखिर परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। देखिए, सब्र का बांध अब टूट रहा है। अभ्यर्थियों के मन में यह आशंका है कि शायद परीक्षा रद्द ना हो। सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? विपक्ष के लोग आखिर इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? विपक्ष के लोग आकर धरना पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? देखिए, तमाम सवाल जो है अब अभ्यर्थियों के मन में कौंधने लगे हैं, आने लगे हैं। देखिए, इस गंभीर मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश पुरी जी हैं। आदेश पुरी जी, आप बीपीएससी को लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार बहुत अंदर से देख रहे हैं ये तमाम चीज़ों को, क्या कहेंगे? सब्र का बांध क्या अब अभ्यर्थियों का टूटने लगा है? क्या अब परीक्षा रद्द नहीं होगी? देखिए, सब्र का बांध तो अभी मेरे ख्याल से कहना सही नहीं होगा, क्योंकि चौथा दिन है और जिस मजबूत इरादों के साथ छात्र बैठे हुए हैं, ये पहली बार हो रहा है कि सिविल सेवा में हमने न जाने कितने आंदोलन देखे, कितने विरोध देखे, लेकिन पहली बार हो रहा है कि चौथा दिन आज आंदोलन पर छात्र बैठे हुए हैं और टस से मस होने को तैयार नहीं है। देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था, सत्याग्रह शुरू हो रहा था, तो मैंने एक खबर किया था कि क्या इतिहास लिखा जाएगा, छात्रों के द्वारा इतिहास लिखा जाएगा या आयोग के द्वारा इतिहास दोहराया जाएगा। तो इतिहास मुझे लिखने की तरफ जो है इशारा मिलते जा रहा है। देखिए, चौथा दिन है, अगर ये नहीं माने तो कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। निर्णय अब सरकार ले या आयोग ले। देखिए, ये ऐसे डिमांड के लिए छात्र इकट्ठा हुए हैं जो कि आज तक बीपीएससी ने नहीं माना है। देखें तो 15-20 सालों में जितने भी बीपीएससी के परीक्षा हुए, एक 67वीं को छोड़ दे अगर हम, तो कोई परीक्षा आज तक रद्द नहीं हुई है। 67वीं चूँकि पेपर लीक हो गया था, उसके सबूत मिल गए थे, इसी कारण उसी दिन रद्द कर दिया गया। लेकिन पीटी परीक्षा में अनगिनत विवाद हुआ है। आज तक आयोग जो है ये कभी नहीं किया कि एग्जामिनेशन रद्द किया, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हुआ भी नहीं। चौथा दिन 24 घंटे छात्र धरना स्थल पर बैठे हैं, उनका एक ही रट है, सारे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए वरना हम टस से मस नहीं होंगे। चलिए, बहुत सारे लोगों का जो है वो सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद आंदोलन उसी स्वरूप में है जिस स्वरूप में शुरू हुआ, सत्याग्रह के स्वरूप में ही है, और कोई भी उदंडता या फिर नियम कानून का जो है उल्लंघन देखने को नहीं मिला है। अनुशासित हैं पूरा। ये सिविल सेवा के कैंडिडेट ये परिचय दे रहे हैं कि वो अनुशासित हैं और अनुशासन और कानून के दायरे में रह के ही वो अपना प्रदर्शन करेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे। और लगता तो है मुझे, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि छात्र इतिहास लिखेंगे। क्या लगने लगा है मुझे। हो सकता है कि अगर इनका धरना अगर 2-3 दिनों तक नहीं रुका तो अंततः आयोग को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन आयोग आखिर झुक क्यों नहीं रही है? तमाम साक्ष्य अभ्यर्थी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज़ वायरल हैं, आपको भी कई अभ्यर्थियों ने वीडियोज़ भेजा है, तमाम न्यूज़ चैनलों पर वीडियोज़ चल रहे हैं कि परीक्षा के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था थी, कैसे प्रश्न पत्र लेट से मिला। कई अभ्यर्थी तो अपना एडमिट कार्ड भी दिखा रहे हैं कि एडमिट कार्ड में भी जो है त्रुटि पाई गई। तो क्या कहेंगे कि आखिर इस आयोग मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्या आयोग का अड़ियल रवैया है? क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन भी अभ्यर्थी जो है वह सवाल उठा रहे हैं कि अतुल प्रसाद के कार्यकाल में जो है अच्छा काम होता था, लेकिन ये जो अध्यक्ष हैं यह थोड़ा सा इनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, व्यवहार का बात नहीं है, बीपीएससी आदत से मजबूर है। ये जो अभी खेल चल रहा है ये लगातार कई सिविल सेवा में बीपीएससी के द्वारा किया गया है, और कहा जाता है ना कि आप हमेशा अगर एक ही चीज़ दोहराएंगे तो सामने वाला कब तक बर्दाश्त करेगा। ये छात्रों का सब्र अब जवाब दे दिया। जो बीपीएससी हमेशा एक तरफा जो काम करती थी, गलत क्वेश्चन सेट करना, स्तरीय क्वेश्चन सेट नहीं करना,
अपनी बातों को ज़बरदस्ती मनवा देना, छात्रों की परवाह नहीं करना, ये जो सिलसिला चलता आया है वो उसी का रिएक्शन है कि अब छात्र कह रहे हैं कि अब हम भी नहीं मानने वाले। ये इसी का रिएक्शन है। अब बताइए आप कि किसने कहा था बीपीएससी को हर एक लगभग मैक्सिमम सेंटर पर छात्र ये कह रहे हैं कि देर से हमें प्रश्न पत्र मिला। आप 11:01 पर बर्दाश्त नहीं करते हैं और आप 25 मिनट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा ये अनुशासनहीनता है, ये धोखा है छात्रों के साथ। और उसके लिए आप कंपनसेशन नहीं देते हैं। समय की बात चेयरमैन साहब कहते हैं, लेकिन किसी सेंटर पर एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाता है। 2 बजते बजते कॉपियाँ छीन ली जाती है। तो आयोग जो है वो खुद को बदलने को तैयार नहीं है। आखिर आयोग को ये समझना चाहिए कि हजारों छात्र जो हैं वो गर्दनी बाग में पिछले 4 दिनों से आपके परीक्षा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कम से कम बात भी तो करें, कम से कम उनको विश्वास में भी तो लें। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा सारा काम सही है, छात्र इसे समझ नहीं रहे हैं या कोई इनको बहकावे में ले रहा है, अफवाह के दम पर ये हैं, तो आप खत्म करें ना। आप बुलाएं उनको और वस्तुस्थिति को स्पष्ट करें कि कैसे अफवाह है, कैसे आपको सही चीज़ की जानकारी नहीं है। करें दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन आप छोड़ दिए हैं, इस तरह लग रहा है कि कोई मतलब ही नहीं है। और मैं आपको शुभम बता दूं, ये अगर 2-3 दिन तो और इग्नोर हुआ तो अंत में झुकना पड़ेगा इन्हें और फिर बाद में आकर सफाई देना पड़ेगा, ये करना वो करना। जिस तरह नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ, ये शिगुफा एक छोड़ दिए और उसके बाद ये नियमों का हवाला देने लगे। सारा कुछ नियम से नहीं चलता है, तो इसमें जो है अंत में उनको झुकना पड़ा, नोटिस जारी करना पड़ा। और कैसे छात्र नहीं मानते कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं। शिक्षकों के साथ बैठक हुई, उसमें आपने उनको मैसेज दे दिया कि हाँ नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, आप छात्रों को समझाएं। आपने पीसी में कहा था कि हम मल्टीपल क्वेश्चन सेट का यूज़ करेंगे, हम 2 शिफ्ट में भी एग्जाम ले सकते हैं। क्या उस पर स्पष्टीकरण दिया गया? समय रहते नहीं दिया गया। जब छात्र सड़कों पे आए, लाठियाँ चली, गिरफ्तारी हुआ, तब उसके बाद नोटिस आता है और उसके बाद जो है आप हर एक पत्रकारों को बुला के पीसी करते हैं और पर्सनल इंटरव्यू देते हैं। अभी भी समय है कि छात्रों को कम से कम नहीं कुछ तो वार्ता के लिए बुलाएं, उनके समस्याओं को सुने, उस पर विचार करें, उन्हें एहसास दिलाएं कि आयोग आपके बारे में सोचता है, आपको सीरियस लेता है। क्योंकि ये जिद जो है अब तक आयोग दिखाता था, अब मैं देख रहा हूँ छात्र दिखा रहे हैं। 4 दिन बैठे रहना, बिहार में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, सिविल सेवा के कैंडिडेट कभी नहीं बैठे। तो ये छात्र भी अलग परिपाटी की शुरुआत कर रहे हैं, तू डाल तो मैं पात। अगर आयोग चाहता है कि आगे भविष्य में ऐसा न हो, अपने कार्य प्रणाली को बदले, छात्रों से संवाद स्थापित करे, इस तरह उन्हें ठंड में आंदोलन करने के लिए छोड़ न दे। अभी लग रहा होगा बीपीएससी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि यह करने से क्या होता है, थोड़े कुछ होने वाला है। लेकिन आंदोलन बड़ा ही मजबूत चीज़ होता है, बड़े बड़े लोगों को डिंगा देता है, सरकार को हिला देता है, सरकार का सत्ता उखाड़ के फेंक देता है। आयोग क्या है? कुछ नहीं है। बिल्कुल, पहले दिन मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 400-500 अभ्यर्थी थे, लेकिन दूसरे दिन अभ्यर्थियों की संख्या हजारों में हो गई। कुछ विधायक आए भी, देखने भी आए हैं, लेकिन अभ्यर्थी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बस वीडियो कॉल के माध्यम से अभ्यर्थियों से बातचीत की, लेकिन कोई बड़े नेता जो है अभी तक नहीं पहुँच रहे हैं, बड़े नेता जो है आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। खासकर बिहार के उन युवा नेताओं की भी चर्चा हो रही है जो अपने आप को कहते हैं कि हम युवाओं के हितैषी हैं, उनकी आवाज़ को हम उठाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों का आंदोलन है और छात्रों को ही लड़ना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा। राजनीतिक दल आएंगे, राजनीति होगा, विपक्ष के लोग आएंगे, सत्ता पक्ष तैयार नहीं होगा, क्रेडिट नहीं लेने देना चाहेगा वो। एक बार जान ले, राजनीतिक दल के लोग आएँ, लेकिन आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर राजनीतिकरण होगा, उनका डिमांड पूरा होने की संभावना कम होते जाएगा। छात्रों की लड़ाई है, छात्र ही लड़ेंगे और छात्र ही आयोग को, सरकार को वार्ता के टेबल पर या फिर अपने मांगों को मनवाने में सक्षम है, वही कर सकते हैं। नेताओं की ज़रूरत नहीं है इसमें। बड़े बड़े नेता आएंगे तब तो और नहीं होता है काम। आप देख लेना, शाहीन बाग में बड़े बड़े नेता पहुंचे वहां पर समर्थन देने के लिए, कहाँ हुआ? अंत में खुद ही उन्हें हटना पड़ा। स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो होता है, एनटीपीसी आपने देखा होगा, कोई नेता नहीं था, कोई छात्र नेता नहीं था, सरकार को डिमांड मानना पड़ा।
तो राजनीतिकरण से बचना होगा इसका। चलिए नेता आए, स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए और उनको कहिए कि बस आप यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए और रील बनवाने के लिए नहीं आइए, आप हमारे समस्या का समाधान करवाइए। उनसे आप अपने उद्देश्य से न भटके। ये जो है कुछ छात्रों को सलाह है मेरा, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी भुक्तभोगी रहा हूँ बीपीएससी के इसी सब खेल का। तो थोड़ी सद्भावना तो है मेरी, पूरी सद्भावना है उनके साथ, छात्रों के साथ, कि भाई उनके साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। और आयोग जो है सक्षम है इन सारी समस्याओं को निपटाने में। उनके पास बहुत उपाय हैं, लेकिन प्रयास उनको करना चाहिए। और छात्रों को मजबूती से, अगर वो डटे हुए हैं, कानून को अपने हाथ में न ले, सत्याग्रह कर रहे हैं, करे वो, संभावना है कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए। मुझे तो लगता है इतिहास रचेंगे ये लोग। चलिए, तो आदेश जी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि छात्रों की लड़ाई है, छात्रों को ही लड़ना पड़ेगा। अगर इसका राजनीतिकरण हुआ तो फिर यह मुद्दा गौन हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से कड़ाके की ठंड में छात्र आंदोलन में भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, कड़ाके की ठंड है, पटना का तापमान जो है रात में 7 से 8 डिग्री हो जाता है, और इस कड़ाके की ठंड में शिक्षक, छात्र हो, अभ्यर्थी हो, लगातार जो है ये लगे हुए हैं कि परीक्षा रद्द हो, परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।